हेलो दोस्तों, मैं अभिलोती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब स्टडी अभी चैनल में। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में रीजनिंग के उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया हुआ है जो कि एसएससी जीडी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, यह वीडियो केवल एसएससी जीडी वालों के ही लिए नहीं है, बल्कि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों उनके लिए भी ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, हम इसमें रीजनिंग मैथ के 7 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि एसएससी जीडी 2024 में पूछे जाएंगे। दोस्तों, जो 20 फरवरी को होने वाला है एसएससी जीडी में, बिल्कुल ये 7 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ इसमें से 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, तो हम अब इन क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से समझेंगे और सॉल्व भी करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, मैं इन प्रश्नों को सॉल्व करने का आसान तरीका और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा जो है बहुत ही ईजी है। तो दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है कि आप LXIX हिंदू अरबी पद्धति में कौन सा सांख्यिक लिखेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि जो मैथ होती है ना, मैथ बहुत ही क्या होती है, थोड़ी समझने वाली होती है। तो दोस्तों, यदि जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझेंगे आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। यदि दोस्तों आपने गैर समझे ही कैलकुलेशन किया है तो आपका जो रिजल्ट है वो कभी भी आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले क्या है, प्रश्न को समझा जाता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ क्या है, LXIX एक क्या है, कोड है। ठीक, क्या है जी, कोड है। और ये किस में है, रोमन भाषा में है। ठीक, तो आपको रोमन गिनती आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों रोमन गिनती बहुत ही एक क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए आपको ये भी आनी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें क्या है, एल को हम रोमन भाषा में क्या लिखते हैं, 50 लिखते हैं। और एक्स को हम क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। और 1 को क्या लिखते हैं, 1 ही लिखते हैं। और आई एक्स को क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। सबको जोड़ देंगे यदि हम, तो दोस्तों 50 और 10 कितना हो जाएगा, 60, 70 और 71। दोस्तों 71 कहीं किसी ऑप्शन में है, नहीं है ना। तो दोस्तों 1 मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया है, मैं एक बार देख लेता हूँ। क्योंकि दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ ये मैं कहीं मन से नहीं ला रहा हूँ, बल्कि मॉडल पेपर और जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर क्या है, इसकी जगह पर LXXVI, ठीक, ये है यहाँ पर। यदि हम अब इन्हें जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा एक्स का मान। और इस एक्स का मान भी हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये भी का मतलब होता है 5 और आई का मतलब 1। अब हम जोड़ेंगे 50, 60, 70, 75 और 76। तो दोस्तों 76 भी क्या है, किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, यानी कि इसके ऑप्शन में किसी में भी गड़बड़ी है। तो दोस्तों हमारा जो आंसर है वो हमारा 76 ही होगा। टाइप करने में कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक हो गई है, तो दोस्तों आप इसे एडजस्ट कर लेना। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये मैं कहीं मन से नहीं ला रहा हूँ, बल्कि एसएससी जीडी की एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चनों को ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर ही नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड भाषा में बेबी को 20 लिखा जाता है और EDULTS को 30 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में विमान को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि क्वेश्चन को बिना समझे आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, उसने सबसे पहले क्या बोला है कि बेबी को क्या लिखा जाता है, 20। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या, बेबी बराबर कितना है हमारा, 20 है। और जो एल्बर्ट से है तो वो हमारा कितना है, 30 है। तो अब देखो दोस्तों, यदि हम इसकी कोडिंग की बात करें कि 2 होता है इसका, और यदि हम बी नंबर की बात करें, इनकी संख्या लिखें तो बी का कितना होता है, 2 होता है। ए का
ए 1 होता है और बी का कितना होता है 2 होता है और वाई का कितना होता है 25 होता है। ठीक, तो यदि हम जोड़ें तो 20 नहीं आ रहे हैं तो हमें कुछ दूसरी ट्रिक अपनानी होगी। तो दोस्तों आपको पता है कि बेबी में कितने वर्ड हैं, 4 वर्ड हैं। ठीक, 4 में यदि हम 5 का क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। ठीक, इसी प्रकार यदि हम इसमें वर्ड देखें तो 2, 4 और 6 हैं। यदि हम 6 में भी 5 का क्या कर दें, वर्ड कर दें तो क्या हमारा 6 पंजे 30 आ रहा है, आ रहा है। यानी कि ये हमारी क्या बन रही है, एक प्रकार की सीरीज बन रही है। तो हम इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार हम इसमें देखते हैं कि इसमें हमारे कितने वर्ड हैं, 2, 4 और 1, 5 हैं। तो हम क्या 5 में यदि 5 का क्या कर दें, गुणा कर दें तो हमारा जो आएगा आंसर वो हमारा कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को कहीं क्या ऑप्शन में 25 दिखाई दे रहा है, तो जी हाँ वो हमारा है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा क्या सही है। दोस्तों ये हमारा 30 बार रिपीट हो चुका है, इसलिए ये दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम को देखने में मिल जाता है तो आप उसे बड़े ही आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अपनी वीडियो का अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन क्या है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से इस प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक, तो दोस्तों जैसे कि उनके कहने का मतलब ये है कि जो रोज है, रोज का संबंध किससे है, इस कोड से है। ठीक, इस प्रकार जो लीली का होगा ना वो इस अगले कोड से नंबर माने संबंध होगा, यही हमें इसमें क्या बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्या हम रोज का क्या लिख लेते हैं, उसकी हम क्या कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि ईबीसीडी के जो वर्ड होते हैं ना, वर्डों की क्या होती है, संख्या भी आपको याद रखनी होती है कि ये कितने नंबर पर आता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो रोज है, रोज का कितना होता है, 18 होता है। और जो ओ है, ओ का कितना होता है, 15 होता है। और जो एस है दोस्तों उसका कितना होता है, 19 होता है। और जो हमारा ई है, ई का कितना होता है, 5 होता है। यदि हम 18 का दुगना कर दें तो हमारा क्या 36 आ रहा है। इसी प्रकार यदि हम 15 का कर दें तो हमारा कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। यदि हम 19 का दुगना कर दें तो 38 आ रहा है। 5 का यदि हम दुगना कर दें तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक आ रहा है, यानी कि ये हमारे इस प्रकार से क्या है, एक कंडीशन बन गई है इसे सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों इसी प्रकार यदि हम लिली की बात करें तो लिली में जो एल का मान होता है वो कितना होता है, हमारा 12। ठीक, जो एल का मान होता है, मान की संख्या होती है, 12 नंबर पर आता है। और आई जो आता है हमारा, वो आता है हमारे कितने नंबर पर, 9 नंबर पर आती है। और जो एल फिर आता है वो भी हमारे 12 नंबर पर आता है। और जो वाई है वो हमारे कितने 25 नंबर पर आता है। तो मैंने क्या कहा है कि इसका 2 गुना कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसी प्रकार जो हमारा 9 है, आई है, आई का यदि 2 गुना कर दें तो हमारा 18 आ जाएगा। तो दोस्तों अब आगे तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस ऑप्शन में हमें 24 चाहिए तो हमारा ये तो गलत है, ये भी गलत है, केवल इन दोनों में। तो इन दोनों में 24 मानने की दूसरे डी सही होगा हमारा, क्योंकि दूसरे नंबर पे 18 आ रहा है, इसमें 19 आ रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो सकता है। तो ये हमारा सही है, इसे लेकिन हम कर लेते हैं। इसी प्रकार हम क्या 12 को करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 24 आएगा। और 25 को करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 50 आएगा। तो देखो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन डी ही क्या सही आया है। तो दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि हमें समय बचाने के लिए पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता है, कभी कभार हम ऑब्जेक्ट से ही क्या कर लेते हैं, ऑप्शन से ही हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो दोस्तों मुझे क्या है, बहुत ही उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम जो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा 6 बार रिपीट होकर आया है। तो दोस्तों आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 6 बार रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों अब क्या है कि जब किसी संख्या को, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब किसी संख्या को उसके 5 के गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना आता है, 91 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करनी है।
तो दोस्तों वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो 5 के गुणज हैं, ठीक, 5 के गुणज तो वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि उसके गुणज में और वर्ग में इन तीनों संख्याओं को क्या जोड़ना है, माने किसी जिस हमारी 4 संख्या दी रखी हुई हैं, ठीक, दी रखी हुई हैं, इन संख्याओं में से क्या 5 को एक बार जोड़ना है। जैसे कि हमारा 11 है, 11 को जो 11 जोड़ेंगे, फिर 11 में हम क्या करना, 5 के गुणज भी करना है और प्लस फिर इसी संख्या का हमें क्या करना है, वर्ग भी करना है। और इन्हें जोड़ने पर जो हमारा योगफल आना चाहिए वो हमारा कितना आना चाहिए, योग 91 आना चाहिए। यही इसका कहने का मतलब है। तो दोस्तों हम इसे अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब ऐसे कंडीशन आती है ना क्वेश्चनों में, तो हमें क्या उसके ऑप्शनों से उसका मान हिलना चाहिए, ठीक। तो दोस्तों और एक चीज़ और बता दूं, ऑप्शन में जब भी आप ऑप्शन को देखो ना, तो नीचे से ऊपर की ओर चला करो, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर जो हमारे नीचे का साइड का होता है ना, वो 90% सही होता है। इसलिए बाकी के ऑप्शनों को हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों हम करते हैं ऑप्शन डी की बात, ऑप्शन डी की बात, ठीक। यानी 6 का यदि हम जोड़ दें, ठीक, और प्लस 6 में ही हम क्या कर दें, 5 का इंटू कर दें, और प्लस 6 का यदि हम वर्ग कर दें यानी स्क्वायर कर दें, तो हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 91 आना चाहिए। तो 6 6 5 30 36, 36 से 36 कितने हो जाएंगे, 72। यानी कि ये हमारा क्या है, गलत है, 72 आ रहा है, 91 नहीं आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, गलत है। यानी कि ऑप्शन डी भी हमारा क्या नहीं हो सकता है। अब हम करते हैं ऑप्शन सी को। यदि हम सी मान 7 को जोड़ दें प्लस, और 7 को हम 5 से इंटू कर देते हैं और प्लस 7 का हम वर्ग कर देते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 7 7 पन्ना 35 और 7 7 49। तो 49 और 4 कितने हो जाएंगे, 9 8 11 21, 21 72 और 9 1 91। 91 हमारा क्या हो रहा है, इसका आ रहा है। यानी कि 91 ही हमारा जो 7 का गुणज है, गुणज और वर्ग को जोड़ाता है और इन तीनों संख्या को जोड़ते हैं, तो इसका योग कितना आ रहा है, 91 आ रहा है। यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वो संख्या कौन सी है, तो वो संख्या हमारी 7 है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम को देखने को मिलता है तो आप उसे बड़े बिना पेन उठाए ही सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमारा पिछले ही साल पूछा गया है और दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन है ये पिछले साल 5वें नंबर पर आया था और मैंने यहाँ पर भी आपको 5वें नंबर पर ही दिया हुआ है, ठीक। तो दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन है ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली साल माने कि 2021 में पूछा गया है और ये 2023 में भी पूछा गया है, 22 में नहीं आया है, ठीक। तो दोस्तों सबसे पहले क्या हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एक कक्षा में कुल 60 छात्र हैं, ठीक। छात्र बी का रैंक योग्यता क्रम में नीचे की ओर से 41वां है, तो ऊपर की ओर से छात्र बी का रैंक क्या होगा, ये हमें बताना है। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले क्या कहा है आपसे कि सबसे पहले तो हमें क्या क्वेश्चनों को ध्यान से समझना पड़ता है। तो आप पहले तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, इसके बाद आप क्या करते हैं, इसे हल करना शुरू कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले बुक क्या कर लेते हैं हम, मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ रैंक वाला, ठीक। एक एग्जाम में एक आपको रैंक वाला जरूर देखने को मिलेगा अक्सर, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन रैंक के बारे में जरूर आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है, तो वो क्या होता है, टोटल, ठीक। जो हमारा फॉर्मूला है वो है हमारा टोटल नीचे, ठीक, सॉरी एक मिनट, जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल, ठीक। माना हमें इनका टोटल छात्रों का टोटल कितना है, 60 है, ठीक। फिर क्या है, बराबर करके नीचे नीचे कितना है हमारी 41 है, और प्लस में क्या करना है हमें, वो करना है कितना, ऊपर, मानो ऊपर हमें निकालना है, ठीक। और क्या कर देते हैं, इसमें -1 कर देते हैं। ये हमारा क्या है, रैंक की फॉर्मूला है निकालने का, ठीक। तो टोटल हमारा कितना है, ये है हमारा 60 है, और जो एन नीचे की ओर है वो हमारा कितना 41 है, और यू
हमें निकालना है और ये करना है माइनस। तो हमारा 40 में से 1 जाएगा तो 20 बचेगा, और 20 में से 40 बचेगा, और 40 से जब स्टार्ट आएंगे 60 में से 40 घटाएंगे तो 20 आएगा हमारा आंसर। यानी यू बराबर कितना आ रहा है हमारा 20 आ रहा है। दोस्तों आपको किसी ऑप्शन में क्या बी दिखाई दे रहा है, तो जी हाँ वो ऑप्शन सी हो जाएगा। सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं इसका, कि जो रैंक वाला होता है ना हमारा क्वेश्चन, ये आपको एसएससी जीडी में अक्सर एक रैंक वाला क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाए या ऊपर से नीचे की ओर कर दिया जाए, तो दोस्तों आपको यही फॉर्मूला लगाना है कि टोटल बराबर के नीचे प्लस ऊपर माइनस के 1। ठीक, यही फॉर्मूला चाहे आपसे वो नीचे के लिए पूछे या फिर ऊपर के लिए पूछे। ठीक, तो दोस्तों अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक एक, क्योंकि एग्जाम में इतना लंबा तो हम जोड़ घटा नहीं सकते हैं, तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि दोस्तों जो हमारा कुल होता है, ठीक, जो हमें कुल दिया होता है ना छात्रों का, तो कुल में हमें क्या करना है, 1 प्लस कर देना है। ठीक, कुल में हमें क्या कर देना, 1 प्लस कर देना है, और जो हमें दूसरी वैल्यू दी देती है इसी में से हम क्या इसे माइनस कर देते हैं। जैसे कि 60 और 1 कितना हो जाएगा 61, 61 में से हम क्या 40 41 माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये हमारी सेकंड मेथड ही क्या करते हैं हम एग्जामों में उपयोग करते हैं, क्योंकि यदि हमने उतनी बड़ी एग्जाम में की तो हमारा जो क्या है समय हमारे पास नहीं होता, इसलिए हम वो फॉर्मूले से बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन के बाद आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर रखूँगा, आप उसे कर कर मुझे कमेंट में बताएंगे। तो दोस्तों हमारा जो छठा क्वेश्चन है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोस्तों 8 बार रिपीट होकर आ गया एसएससी जीडी में। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए और याद भी रखिएगा। ठीक, याद रखने की जरूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है। ठीक, तो हमारा जो क्वेश्चन है कि समीकरण को गणितीय रूप में सही बनाने के लिए दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए। तो वो दोस्तों तो इसका क्या है कि जो हमें समीकरण देकर रखा है ना ये वाला, ठीक, तो ये समीकरण दिया है, तो वो ये बोल रहा है कि जो चिन्ह है, ठीक, चिन्ह नहीं ये संख्या है, तो संख्या पे ऐसी दो संख्या को आपस में बदलना है, माने ये यहाँ या पे या कुछ भी उसकी जगह पे जो हमें जो ऑप्शन दिए रखे हैं कि उसका जो गुणा भाग इंटू माइनस करेंगे वो क्या आ जाए 23 आ जाए, हमें यही उसमें ट्रिक अपनानी है। तो दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब समीकरण में चिन्ह बदलने की बात आए तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उसका भाग, जो भाग का साइन होता है ना भाग, फिर उसके बाद क्या होता है इंटू, इन दोनों को ही देखा जाता है, बाकी के सबको छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इन्हीं से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम भाग का डिजिट देखते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है कि जब ऑप्शन दिए होते हैं, क्योंकि अब हमें ऑप्शन ही को देख कर करना है, तो दोस्तों मैंने कई बार बताया है कि जो ऑप्शन दिए होते हैं हमें, तो हम नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, क्योंकि जो नीचे की ओर दिए होते हैं ना वो 90% सही होते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या रखते हैं 36, माने ऑप्शन डी को रखते हैं। यदि हम 3 की जगह पर क्या कर दें 6 कर दें, और 6 की जगह पर यदि हम 3 कर देते हैं तो क्या 6 7 42 कट रहा है। ठीक, 42 और फिर ये हमारा जी इंटू हो जाएगा, तो 7 3 21, 21 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे 30, 30 में से जब 7 जाएगा तो कितना आ रहा है 23 आ रहा है, यानी कि हमारा क्या होगा LHS बराबर RHS हो जाएगा। देखो दोस्तों अब ये कैसे है, 42 हमने की रख के, ठीक, अब हमने क्या बोला 3 की जगह पर हमने 6 कर दिया, यानी 3 की जगह पर 6 कर दिया, और जो 6 की जगह पर है उसे हमने क्या 3 कर दिया। अब हम जब इसे करेंगे ना सोल्व, तो ये कितना हो जाएगा 7 6 42 7, और जब इन 3 और इसका इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 और प्लस 9 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा ये 30 हो जाएगा। तो 30 में से जब हम 7 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, यानी कि LHS बराबर हमारा RHS आ रहा है। इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझाने के लिए मैं बाकी भी देख लेता हूँ। जैसे यदि हम 7 रखते हैं यहाँ पर, ठीक, तो 7 की जगह पर 9 रखते, तो लेकिन 9 तो हमारा क्या आता है दुनिया में आता ही नहीं है पहाड़े में, तो ये तो हमारा पहले ही गलत हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बी रखते
तो 3 की जगह पे यदि 7 तो 7 6 42 होता। और फिर हमें क्या रखना पड़ता, 7 की जगह पे 3 रखते यहाँ पर। तो हमें जो साइन देखना था वो देखना था, हमें केवल किसका, भाग का देखना था। इसलिए हम जहाँ तक नहीं जाएंगे। इस प्रकार 6 का रखेंगे तो 6 7 42 माने 6 और 7, यानी देखो यहाँ पर भी क्या अगल साइन आ रहा है, इसलिए हमें क्या भाग और माइनस के ही देखने थी, इसलिए हमने उनमें कोई चेंज नहीं किया है। ठीक, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप उसे बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों को इसके बाद में आप लोगों को एक होमवर्क के तौर पर एक क्या क्वेश्चन दूंगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप इसे, जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ये हमारा 7 बार रिपीट होकर आया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और समझना है और फिर मुझे कमेंट में कर बताना भी है। तो दोस्तों जो मैंने आप लोगों को 7 ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये एसएससी जीडी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जब भी यदि आप परीक्षा या एग्ज़ाम देने के लिए जाएं तो इन नोट्स को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको जब एग्ज़ाम में देने जाओगे ना 20 फरवरी को, 5 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम को यही कि यही देखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों आप इन क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। साथ, क्योंकि कुछ लोग क्या है जब एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो वो भूल जाते हैं, इसलिए आप उन्हें याद अच्छे से रखिएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को उपलब्ध कराए हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम को देखने में मिलते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप उन क्वेश्चनों को बिना ही पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड